तो भी मतलब अगर मैं पूछूं तो आ जाते हो महीने? आ तो जाते हैं, महीने बता ही जाते हैं। परम आनंद है, सब पूरी कृपा बहुत है। ही सुंदर जगह है। आप कह सकते हो कि यहाँ आके मतलब अगर अंदर से आपको ऑटोमेटिक लगता है ना कि डिफरेंट सा लग रहा है एकदम से। बिल्कुल सही। चलता है। लेकिन इसी प्रकार से ब्रज भी जो है हमारी राधा रानी के नाम, तो हमारी राधा रानी का जन्म इस कमल के फूल पे यहाँ हुआ था, इसलिए मैं आता हूँ। मित्रों मैं आपको बता दूं ये जल महल की भी काफी अद्भुत लीला है। ताऊ जी मैंने सुना ये 5 मंजिला इमारत है। हाँ 5 मंजिला, 2 मंजिल तो नीचे है 2 जल में। मंजिल ये पानी के नीचे है और 3 मंजिल ये पानी के ऊपर है। कई सुरंगें निकली हुई जा रही हैं। हाँ सुरंगें गांव की तरफ में जाती थी, परंतु वो कालांतर में इसका भ्रमण करके जाती है। अच्छा आज भी ऐसा है कि वृषभान कुंड की तरफ में प्रिया जी एक फेरा जरूर कर। आप देख पा रहे हो, मित्रों को दिखाइए, देखिए आइए भक्तों को, कि एक टाइम में यहाँ तक भी ये पानी रहा करता था। ये वाटर का लेवल है, आप ये मार्क देख पा रहे हो। अभी पानी धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। राधे राधे सभी भक्तों को। मित्रों मैं हूँ माधव। तो मैं आज आपको एक बार फिर से लेके आया हूँ बरसाना की ऐतिहासिक और पौराणिक जगह पर। मान्यता है कि ये जगह द्वापर के ही समय की है और सीधा इस जगह का कनेक्शन राधा रानी से है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, हम आए हैं वृषभानु कुंड। जी हाँ, ये राधा रानी के पिता वृषभान बाबा के नाम पर ही इस कुंड का नाम पड़ा है। और कई जगह पर उल्लेख भी है कि वृषभान बाबा को हमारी लाडली जू हमारी राधा रानी इसी कुंड में कमल के ऊपर मिली थी। लेकिन किताबों में कई जगह के बारे में लिखा है, उनमें से एक जगह वृषभान कुंड भी बताते हैं कि यहाँ पे ही वृषभान बाबा को राधा रानी मिली थी। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये जल महल है। मित्रों ये जल महल है, काफ़ी रहस्यमयी जल महल है, राजा के द्वारा बनवाया गया है। और माना जाता है कि इसी जल महल से बरसाना के लिए कई सुरंगें निकली हुई हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं संपूर्ण लीला की जानकारी, वृषभान कुंड की संपूर्ण लीला यहाँ के ब्रजवासी के द्वारा आपको जानकारी दिलवाऊंगा। साथ ही साथ मैं जल महल के अंदर से आपको दर्शन कराऊंगा। आप देख पा रहे हो, आपको ऊपर से 3 फ्लोर दिख रहे होंगे, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन ये जल महल 3 फ्लोर का नहीं 5 फ्लोर का माना जाता है। और ये माना जाता है कि इसके 2 फ्लोर हैं वो पानी के अंदर हैं। मित्रों मैं एक खास बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अनेकों संत रहते हैं और काफ़ी संतों का ये अनुभव है और कुछ संतों ने दर्शन भी किया है। उनका मानना है कि आज भी हमारी लाडली जू हमारी राधा रानी अपनी सखियों के साथ रोज़ाना इस वृषभान कुंड पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना पवित्र और कितना पावन ये कुंड है। तो आप बने रहिए वीडियो में, हम संपूर्ण लीला की जानकारी लेते हैं यहाँ के ब्रजवासी से और इस जल महल के आपको अंदर से बारीकी से दर्शन कराते हैं। तो मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई दर्शनार्थी आते हैं हमारे यहाँ पर वृषभान कुंड के दर्शन करने जलाशमन के लिए। तो देख सकते हो आप, अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे दर्शनार्थी हैं, नोएडा से आए हैं। महाराज जी आप कहाँ से आए हो? बजरंगी दास नोएडा से। नोएडा से आए हो, तो आप वृषभान कुंड आते जाते रहते हो? हाँ, कैसे आपको मतलब पता चला कि वृषभान कुंड के बारे में? मैं ब्रज मंडल परिक्रमा में अपने परम पूजनीय मेरे गुरु महाराज लोकनाथ महाराज जी, वो पूरे ब्रज मंडल की परिक्रमा उठाते हैं 1 महीने की, इस्कॉन की। उसमें 5000 लोग चलते हैं, पूरे 1 महीने की होती है। और मैं उसके अंदर हेड पुजारी होता हूँ वहाँ का। अच्छा। भगवान को सर पे रख के मैं चलता हूँ। ओके। तो मैं गुरु महाराज के साथ यहाँ 8 बार आया था पहले, लेकिन बीच में भी आता रहता हूँ। तो इसलिए ये स्थान मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ हमारी श्री जी जो बरसाने की महारानी है, बरसाने की क्यों, पूरे ब्रज की महारानी है, जगत की महारानी, क्योंकि हाँ वैसे विशेषकर जगत की है। लेकिन अन्य तो लक्ष्मियाँ चलाती हैं, लेकिन हमारी स्पेशल ब्रज की राधा रानी है। आप देखिए यहाँ कृष्ण की नहीं चलती, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं, विक्टोरिया जो रानी है उनके नाम से देश होता है। इसी प्रकार से ये जैसे लंदन में है, वहाँ उनकी जो रानी उसका नाम जो है उसके नाम से चलता है। लेकिन इसी प्रकार से ब्रज भी जो है हमारी राधा रानी के नाम, तो हमारी राधा रानी का जन्म इस कमल के फूल पे यहाँ हुआ, इसलिए मैं आता हूँ। मित्रों मैंने ही बताया था कि मान्यता है, कई जगह पे बताते हैं, तो उन्हीं में से एक जगह वृषभान कुंड, यहाँ पे वृषभान बाबा को हमारी लाडली जू कमल के फूल पे मिली थी। और ये आपके साथी हैं? ये हमारे जो हैं हमारे मेंबर है इस्कॉन के फॉलोअर। राधे राधे जी, राधे राधे। बरसाना आते रहते हो आप? हाँ बरसाना तो हम आते हैं। आज यहाँ पे मतलब पहली बार आए थे। वो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं बजरंगी प्रभु जी, तो वो हमें यहाँ पे लेके आए आज। आपको कैसा आनंद आता है बरसाना में? बहुत अच्छा। आप आनंद है, आनंद की भूमि है ना ये तो। परमानंद यहाँ है। तो जितना आओ उतना कम है। आप मंदिर दर्शन कराए आप? नहीं
मंदिर जाएंगे। तो मित्रों आप देख सकते हो कितने भक्तगण हैं जो वृषभान कुंड पे भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप बने रहिए, मैं आपको अंदर जल महल में लेके चल रहा हूँ। यहाँ के ब्रजवासी से इस पूरे वृषभान कुंड की संपूर्ण लीला से आपको अवगत कराता हूँ। राधे राधे। प्रभु जी आप भी नोएडा से आए हो? नोएडा से आए हो? जी। मतलब बरसाना महीने में 2 महीने में कैसे आना होता है? जब बुलाती है फिर तो आना ही है। तो भी मतलब अगर मैं पूछूं तो आ जाते हो महीने? आ जाते हैं, महीने में तो आ ही जाते हैं। परम आनंद है, सब पूरी कृपा बहुत है। ही सुंदर जगह है। आप कह सकते हो कि यहाँ आके मतलब अगर अंदर से आपको ऑटोमेटिक लगता है ना कि डिफरेंट सा लग रहा है एकदम। बिल्कुल सही, मतलब जो शांति है ब्रज में, आप अवश्य आओ। बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन, परम आनंद आपको मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो में, हम चल रहे हैं जल महल के अंदर, पूरी लीला से आपको अवगत कराएंगे। तो मित्रों हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ब्रजवासी, हमारे ताऊ जी भी हैं जो हमें संपूर्ण वृषभान कुंड की लीला से अवगत कराएंगे। तो राधे राधे ताऊ जी। राधे राधे। हमारे भक्तों को एक बार अब ये वृषभान कुंड है जो बरसाना में मौजूद, काफ़ी पौराणिक और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे भक्तों को थोड़ा सा इसकी लीला के बारे में बताएं आप। बोलिए लाडली लाल की। जय। बरसाने के बास की आस करें शिव शेष, और जहाँ की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरें सखी वेश। बरसानो जानो नहीं जपो न राधा नाम, तो तेने जानो कहा या ब्रज को तत्व महान। को कवि वर्णन कर सके या बरसाने को मूल, यहाँ के कण कण में मिली युगल चरण की धूल। बरसाना जो है, बरसाने में भानोखर भानजू की प्रातः स्नान करें। ये वृषभान कुंड है, भानोखर बोलते हैं इसको। नाम तो इसका वृषभान कुंड है, परंतु इसको 12 खर हैं ब्रजमंडल में। जैसे सूलोखर है, गेंदोखर है, कुसुमोखर है, ऐसे ये 12 खरों में वृषभान कुंड जो है भानोखर के नाम से विख्यात है। ब्रजवासी लोग इसको भानोखर के नाम से जानते हैं। इसके ही पास में ये वृषभान जी का कुंड है। चरणन में तीर्थराज, तो यहाँ जो चरणों में तीर्थराज के लिए लिखा है, तो वो तीर्थराज जो चरणों में, श्री जी के चरणों में ये वृषभान कुंड बना हुआ है। इसके पास में ही वृषभान जी की धर्मपत्नी कीरत जी का भी कुंड है, छोटा सा, उसको कीरत कुंड कहते हैं। वृषभान, हाँ, इसकी थोड़ा सा रोड के पास में उसकी जीर्णोद्धार हो रहा है इस समय। हाँ, तो उसको कीरत कुंड कहते हैं और ये वृषभान कुंड है। तो भानोखर भानजू की प्रातः स्नान करें, और गहबर वन में दद के दान के लगाने की, मानगढ़ मान जाए मोर कुटी बोले मोर, पिए प्यारी सुनामे तान आने की। लाल वलवीर गहबर वन की गसीली छटा, और दानगढ़ करत नित मोद उपजाने की, करत विलास सुखराज वृष ठोर ठोर, मन मत का ढीला लीला देख वसाने की। तो ये वृषभान कुंड जो है पौराणिक इसका महत्व है। वृषभान जी यहाँ तो बाद में इसका जीर्णोद्धार होते रहें। तो ये वृषभान कुंड जो है हमारे बरसाने का महत्वपूर्ण है। नागीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। श्यामा तेरो भलो वनो बरसानो, इत पीरी उत प्रेम सरोवर भान कुंड को नहानो। तो ये भान कुंड जो है, गहबर वन और खोर सांकरी संतन के मन मानो, और नागरी दास बास बरसानो, भानमती जग जान। तो ये वृषभान कुंड का आप यहाँ ये जल महल बने हुए हैं, और सभी पहले लोग स्नान करने के लिए आते थे। अब आजकल नलों की सुविधा हो जाने के कारण, नहीं तो पहले यहाँ पर भी मेला सा लगता था। वृषभान कुंड जो है इसका बाबा रमेश दास जी द्वारा इन जल महल जो पुराने बने हुए थे इनका जीर्णोद्धार कराया। यहाँ अनेक सिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने यहाँ वृषभान कुंड पर भजन किया है। जैसे बाबा सच्चिनंदन है, बाबा एक लंगड़े बाबा के नाम से विख्यात हुए हैं, उनको श्री जी का दर्शन हुआ। और कई बार ऐसे चमत्कारिक पूर्ण यहाँ संत हुए हैं जिनका वृषभान कुंड से संबंध रहा है। यहाँ जलमहल के ऊपर जो कुटिया बनी हुई हैं उनमें संत लोग निवास करते हैं। तो ताऊ जी मैंने सुना है वृषभान बाबा जब थे बरसाना में रहते थे वो प्रातःकाल यहीं स्नान करते। हाँ, वृषभान कुंड पर ही ऐसा कहते हैं। वृषभान कीरत जी का जनाना कुंड अलग है और ये मर्दाना कुंड वृषभान जी का अलग है। कीरत जी अपनी सखी और सहेलियों के साथ में अलग से उनका कीरत जी का कुंड बना हुआ। ये वृषभान जी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। अब भी ब्रज 84 कोष की बल्लभ कुल की जो यात्रा आती है वो यहीं पिंडदान अपना कराती है। और ताऊ जी मैंने एक बात और सुनी है कि वृषभान बाबा को
श्री जी जो हमारी लाडली जो हैं कमल के फूल पर, वो क्या उसी कुंड में मिली थी? कोई तो वृषभान कुंड की कहते हैं, कोई प्रेम सरोवर की कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वृषभान प्रेम सरोवर, प्रेम की भरी रहे दिन रैन, और जहाँ पिए प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दोनों। प्रेम सरोवर जो है वो भी वहाँ पर भी ऐसा कहते हैं, प्रेम सरोवर पर वृषभान जी को मिली है, परंतु वृषभान कुंड का भी उल्लेख आता है। और कोई कोई भांडीर वन और कोई कोई लोग यमुना किनारे रावल गांव का भी प्रागट्य बताते हैं। वैसे बरसाना ही जो है राधिका जी का जन्म स्थान और प्रागट्य लीला स्थल है। तो हमारे ताऊ जी ने बताया, तो ताऊ जी ये द्वापर के समय का वही कुंड है जब वृषभान बाबा यहाँ पे स्नान किया करते थे? पहले चिन्ह था, ये बाद में जीर्णोद्धार होते रहे हैं। मतलब ये स्थान वही है? स्थान वही है। और ये जल महल के बारे में क्या है, क्या ये उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ क्या नहीं है? जल महल तो एक राजा के द्वारा बनाए गए हैं, सूरजमल राजा हुए हैं भरतपुर के राजा, उन्हों के द्वारा ये बनवाए गए थे। यहाँ के एक कटारा पुरोहित उनके थे, उनके द्वारा ये सारा निर्माण कार्य कराया गया था। और मित्रों मैं आपको बता दूं, ये जल महल की भी काफी अद्भुत लीला है। ताऊ जी मैंने सुना ये 5 मंजिला इमारत है। हाँ 5 मंजिला, 2 मंजिल तो नीचे है जल 2 महल। मंजिल ये पानी के नीचे है और 3 मंजिल ये पानी के ऊपर है। काफी रहस्यमयी है ये जल महल। हम आपको पूरा भ्रमण कराएंगे। अभी हम थोड़ा सा लीला के बारे में जान लेते हैं। तो ताऊ जी आप बता रहे हो कि ऊपर सारे ब्रजवासी, आप ऊपर साधु रहते हैं, और यहाँ पे यात्रा भी आती है। यात्रा भी आती है। 84 कोस की कोई भी ऐसी यात्रा नहीं है जो वृषभान कुंड का आचमन न करती हो और इसका परिक्रमा करके पुण्य का लाभ लेते हैं। ताऊ जी मैंने एक रहस्य की बात और सुनी है, मैं आपके द्वारा क्लियर करना चाहूँगा भक्तों को। मैंने सुना है इसी जल महल से कई सुरंगें निकली हुई जा रही हैं। हाँ सुरंगें गांव की तरफ में जाती थी, परंतु वो कालांतर में वो सर्प वगैरह उसमें आ जाने के कारण और डर की वजह से लोगों ने वो बंद कर दिए। तो ताऊ जी और कुछ लीला आप जो वृषभान कुंड में थोड़ा सा ऐड करना चाहोगे, जो भी आपने अभी तक बताया, उसके साथ साथ और कुछ ऐसा जो हमारे भक्त जान पाएँ इस वृषभान कुंड, इस पवित्र वृषभान कुंड के बारे में? वृषभान कुंड जो है, जो जैसे हमारे यहाँ 7 सरोवर हैं, जैसे बरसाने में प्रेम सरोवर है, नंदगाम में पावन सरोवर है और गोवर्धन में कुसुम सरोवर है। ये जो सरोवर है, ऐसे वृंदावन में मान सरोवर है, ऐसे ही उन कुंडों की संख्याओं में ये वृषभान कुंड भी आता है। 12 कुंड हैं, 12 उपवन हैं, 12 वन हैं, उनमें ये अपना अपना एक अलग महत्व रखता है। क्या इस जल में स्नान करने का भी कोई महत्व है? कुछ ऐसा दिन है जिस दिन स्नान करने से कोई लाभ प्राप्त होता हो भक्तों को, ताकि हमारे भक्त देखो जो श्रद्धा से स्नान करता है उसको निश्चित लाभ मिलता है। भावो विद्यते देवा विश्वासम फलदायकम। जो श्रद्धा के साथ इसमें स्नान करता है उसको निश्चित इसमें लाभ मिलता है। वैसे कुंड और तीर्थ तालाब में स्नान करने से लाभ ही लाभ है और इसमें कोई हानि की तो बात ही नहीं है। ताऊ जी अभी जो पानी है काफ़ी मतलब काई वाई जमी हुई है, तो इसका जीर्णोद्धार भी कई बार हो चुका है? कई बार इसका जीर्णोद्धार हो चुका है, मिट्टी भी निकाली जा चुकी है, परंतु ये जल ही ऐसा है कई बार भरने के बाद में भी, क्योंकि और पास इसका लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो उनकी नाली वगैरह आने से इसका जल प्रदूषित हो जाता है। मित्रों बरसाना के 2 पवित्र कुंड हैं। एक हमारा प्रिया कुंड जिसके हम आपको पहले ही दर्शन करा चुके हैं, दूसरा है वृषभान कुंड। दोनों का कई बार जीर्णोद्धार कराया जा चुका है, लेकिन यहाँ का जल ऐसा है वो अपना रंग कभी नहीं बदलता। जैसा पानी आज की डेट में यहाँ पे है, अगर आप इसका जीर्णोद्धार करा भी दोगे तो शायद महीने या 2 महीने बाद वो अपना ही रंग बदल लेता है, अपना ही रंग पहले जैसे ही स्वरूप में आ जाएगा। तो ताऊ जी ने कितनी अच्छी लीला बताई हमें वृषभान कुंड के बारे में। तो मित्रों आप बने रहिए, मैं आपको पूरा ये जल महल ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको दर्शन कराऊंगा और एक एक जो भी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो यहाँ से सुरंगें जा रही हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे क्या हमें कोई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे हम आपको अवगत करा पाएँ। वृषभान कुंड जो है ये बाबा प्रियाशरण जी हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ का वर्णन किया है कि वृषभान कुंड पर प्रिया जी नित्य आती हैं और यहाँ अपनी सखियों के साथ में ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या के साथ में यहाँ नित्य आती हैं और इसका भ्रमण करके जाती हैं। अच्छा आज भी ऐसा है कि वृषभान कुंड की तरफ में प्रिया जी एक फेरा जरूर करती। देखो कितनी रहस्यमयी बात है भक्तों। ताऊ जी बता रहे हैं कि आज की तारीख में भी, इस कलयुग में भी प्रिया जी का इतना पसंदीदा कुंड है कि आज की तारीख में भी नित्य प्रति
श्री जी अपनी सखियों के साथ इस कुंड का भ्रमण करने जरूर आती हैं। जैसे प्रिया कुंड में भी सुना है हमने कि रोज़ाना अपनी सखियों के साथ स्नान करने आती हैं, वैसे ही ये वृषभान कुंड है जहाँ पे श्री जी का एक बार भ्रमण पक्का है। तो बाबा प्रिया शरण जी ने एक पद बनाया है, हमारो बरसानो अत प्यारो और जहाँ वास प्यारी श्यामा को 3 लोक ते न्यारो। गहवर बन और खोर सांकरी संतन की मन मानो, प्रिया शरण यहाँ नित्य ही आमे मोर पखऊ अनबारो। तो यहाँ नित्य ही उनका प्रवेश है, ऐसा संतों ने माना है। किसी किसी संत को अनुभव भी हुआ है, दर्शन भी हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है कि संतों को अनुभव भी हुए हैं, दर्शन भी हुए हैं। तो मित्रों, भक्तगणों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा पवित्र कुंड है जहाँ पे हमारी लाडली जी अगर अपनी सखियों के साथ रोज़ाना आती हैं तो आप समझ सकते हैं कितना पवित्र है। जब भी आप बरसाना आओ, अवश्य आप यहाँ के दर्शन करने अवश्य आओ। आप बने रहें वीडियो में, मैं आपको पूरा जल महल आपको दर्शन कराता हूँ और रहस्यों से जितना भी है पर्दा उठाता हूँ। तो मित्रों, मैं इसी जल महल की सबसे ऊपर वाली छत पर खड़ा हूँ, जहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि मैं संपूर्ण जल महल के दर्शन कराऊंगा। जो भी गुफाएं वगैरह, जो भी सुरंगें वगैरह यहाँ से जाती हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक आध सुरंग के दर्शन करा पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, इस टॉप फ्लोर से कैसा है नज़ारा वृषभान कुंड का। आप हमारे सभी भक्तों को दिखाएँ। देखिए दोस्तों, कितना अलौकिक नज़ारा आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है इस वृषभान कुंड का। तो जिस किसी भी राजा ने इसका निर्माण कराया है, इस जल महल का, अद्भुत ही निर्माण है ये, अद्भुत ही यहाँ से आपको आनंद मिलता है। जब भी आप बरसाना आओ, अवश्य इस जल महल में भ्रमण करो, वृषभान कुंड के दर्शन करो। जैसा कि अभी हमारे ताऊ जी ने बताया था कि यहाँ पे अनेकों परम संत रहते हैं। एक हमारे बाबा हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अलग ही अपने भगवान की लीलाओं में शायद आभूति लगा रहे हैं। और मैं आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ पे संतों की जो छोटी छोटी कुटियाएँ हैं। उसके बाद हम पूरा जल महल भ्रमण करने वाले हैं। ऊपर से लेके एक एक फ्लोर हम नीचे जाएंगे और हम बिल्कुल बॉटम फ्लोर में जाने की कोशिश करेंगे, आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे उन सुरंगों की जो यहाँ से बरसाना के लिए निकल रही हैं। आप दर्शन कराओ इन छोटी छोटी कुटियाओं के एक बार सभी को। ये सभी छोटी छोटी कुटियाँ हैं, सभी परम संतों की हैं जो बरसाना में निवास करते हैं और श्री जी का भजन करते हैं। यहाँ पे हमारे त्यागी बाबा रहते हैं सामने, और ये छोटी छोटी कुटियाओं में अनेकों संत रहते हैं। तो मित्रों, आप बने रहिए। हम टॉप फ्लोर पे हैं। मैंने टॉप फ्लोर से अभी आपको वृषभान कुंड के दर्शन कराए। अब मैं इससे नीचे वाले फ्लोर पर चलता हूँ और आप देखें क्या बनावट है इस जल महल की, कितना पुराना ये बना हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ रास्ते निकाले गए हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं पूरा नीचे जाने के लिए। काफ़ी भूल भुलैया के तरीके का ये जल महल है। देखो, टॉप फ्लोर से एक फ्लोर नीचे आने के बाद ये नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। आप देख पा रहे हो, इससे नीचे वाले ही फ्लोर पे पानी है, इससे नीचे वाले ही फ्लोर पे पानी है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही फ्लोर हैं जो पानी से ऊपर हैं। उसके बाद जो 3rd फ्लोर है वो उस फ्लोर पर पानी आ चुका है, आधा उस पर पानी है। हम नीचे आपको लिए चल रहे हैं, वहाँ से भी दर्शन कराएंगे। एक बार पूरे जल महल के देखिए, आप सामने देखिए किस प्रकार की बनावट है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। एक बार आप आइए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप ये वाला नज़ारा देखिए। अब यहाँ तक फ्लोर है, यहाँ के बाद ये अगला फ्लोर लग जाता है। यहाँ पे आपको ये पानी दिख रहा है। यहाँ की एक अलग बनावट है। आप देख रहे हो किस तरह का मेरा साउंड है, एको कर रहा होगा। अब पीछे की तरफ देखो तो देखिए, एक छोटी सी बस जगह दी है खड़ी होने के लिए और चारों तरफ अगले फ्लोर को दर्शाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एरिया है। आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एरिया है। बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही रहस्यमयी, बड़ा ही भूल भुलैया तरीके का ये जल महल है। हम अभी ऊपर वाले फ्लोर पे थे, अभी उससे नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं और अब आपको कोशिश करेंगे हम उससे भी नीचे वाले फ्लोर पे लेके जाएं। यहाँ पे जल आ चुका है। अब चलिए, मैं देखता हूँ, शायद यहाँ से भी रास्ता गया होगा। जी हाँ, तो मित्रों, ये है ऊपर से 5th फ्लोर था जहाँ पे हम सबसे स्टार्टिंग में खड़े थे, फिर 4th पे आए और यह है 3rd फ्लोर। इससे नीचे हम नहीं जा सकते, यही एक आखिरी फ्लोर है। आप देख पा रहे हो, मित्रों को दिखाइए, देखिए, आइए भक्तों को, कि एक टाइम में यहाँ तक भी ये पानी रहा करता था। ये वाटर का लेवल है, आप ये मार्क देख पा रहे हो। अभी पानी धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है और जैसा कि हमारे ताऊ जी ने बताया, कई बार इस कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है। तो
उम्मीदन ये और भी खाली हुआ होगा। नीचे के फ्लोरों के दर्शन उस समय पर लोगों को ज़रूर हुए होंगे। और मैं कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पर सुरंगों का जो रहस्य है, माना जाता है कि इस जल महल से कई सुरंगें ऐसी निकाली गई हैं। जिस राजा ने भी इस जल महल का निर्माण कराया था, तो उस राजा ने कई ऐसी सुरंगें बनाई थी जो कि सीधा बरसाना की अलग अलग जगहों पर जाकर निकलती हैं। पर जहाँ तक मेरा मानना है, वो सुरंगें आखिरी ही फ्लोर पर होंगी। जो आखिरी फ्लोर, जो बॉटम फ्लोर होता है, उसी फ्लोर पर होंगी जहाँ पे अभी हम पहुँच नहीं सकते हैं। एक बार आपको मैं जल महल का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। हालांकि ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी रिपेयर की यहाँ पे ज़रूरत है, काफ़ी जीर्णोद्धार की यहाँ पे ज़रूरत है। कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा है। हमारी इतनी ऐतिहासिक चीज़, हमारी इतनी पौराणिक ये स्थली है, लेकिन ये बिल्कुल जर्जर हालत में है। ना यहाँ पर कोई रहता है, केवल ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ संत हैं जो अवश्य श्री जी का भजन करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि बृषभान कुंड के ऊपर अनेकों संत रहते हैं, अनेकों परम संत रहते हैं। और यहाँ पे एक त्यागी बाबा रहते हैं, जिनके साथ एक ऐसी अद्भुत लीला हुई थी। मैं आपको बता दूं, एक बार उन्होंने महायज्ञ कराया था, तो घी की कमी पड़ गई थी। तो उनसे आके बोला, महाराज जी घी की थोड़ा सा अभाव है, जो घी होता है देसी घी, उसका थोड़ा सा अभाव है। तो त्यागी बाबा का इतना विश्वास था बरसाना के इस बृषभान कुंड पर, अपनी लाडली जी पर, उन्होंने कहा कि जाइए और बृषभान कुंड से 2 बाल्टी पानी लाके कढ़ाई में डाल दीजिए। और यकीन मानिए, वही पानी ने प्रॉपर घी का काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं संत। देखिए, हमारे महाराज जी की साधना चल रही है। ये त्यागी बाबा जी का ही आश्रम है, ये भी त्यागी बाबा ही हैं। तो इनसे जानते हैं। अच्छा, महाराज जी उनके कृपा पात्र हैं। महाराज जी, एक बार हमारे भक्तों को उस लीला से अवगत कराएं जब महाराज जी ने महायज्ञ कराया था। देखिए, ये जो बृषभान कुंड है ना, ये स्वयं राधा रानी का हृदय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के द्वारा अनेक बालपन की जो क्रीड़ाएँ की या उन्होंने जो लीलाएँ की, वो बड़ी विचित्र थी। और यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने ये बहुत प्राचीन है, स्वयं श्री बृषभान महाराज के द्वारा ही ये कुंड का निर्माण हुआ। और इसको कुंड के बाद में जो यहाँ की जो राजा थे, कोई प्राचीन टाटिया नाम के कोई राजा थे, उन्होंने फिर इसका क्या नाम है, नींव लगा करके इसको जल महल को स्थापित किया। जी। तो यहाँ उनकी जो रानियाँ वगैरह जो थी, वो सब यहाँ पर नहाने के लिए गुफा के माध्यम से यहाँ आया जाया करती। अच्छा, जो सुरंगों वाली बात है वो सत्य है? मतलब हाँ, सत्य है। और क्या, बहुत प्राचीन जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं, हमने तो खैर नहीं देखा है। महाराज जी, हमें वो त्यागी बाबा के साथ वो महायज्ञ वाली एक बार लीला हमारे, वो तो भैया क्या है कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, विश्वास फलदायक होता है कि नहीं। तो भगवान पे आप विश्वास करोगे तो भगवान तो आपके हर समय हर साथ में रहते हैं। और वो आप जो उनसे जो चीज़ की मांगोगे वो तो वही दे देंगे। यकीनन ये तो वो पानी को भी घी बना सकते हैं, घी को पानी बना सकते हैं। सामर्थ्य सब सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान है वो। उनकी भगवान की घी पानी को भी घी बना दें, उसमें आपको यज्ञ भी करा दें। तो इसी प्रकार विश्वास हमको था और महाराज जी को विश्वास था। तो जैसे घी कम पड़ गया था, तो वहाँ उसमें से लिया श्री जी से प्रार्थना करके, तो घी का ही काम किया उसने, जल ने ही। तो वही जैसा कि बाबा ने अभी बताया, हमारे त्यागी बाबा ने महायज्ञ किया था तो घी का अभाव हुआ। तो विश्वास इतना था कि बृषभान कुंड से ही जल का यूज किया और उसने घी का काम किया। फिर उतना घी उसमें डलवाया गया था। अच्छा, उतना घी जी, मार्केट से परचेज करके उतना ही घी, उतना ही देसी घी बाद में यहाँ पे बृषभान कुंड में डाला भी गया था। तो भक्तों, आपने लीला जानी बृषभान कुंड की। हमारे ताऊ जी ने, यहाँ की ब्रजवासी ने आपको कितने डिटेल में यहाँ की लीला से अवगत कराया। साथ ही हमने दर्शन कराए आपको जल महल के, जो कि एक राजा के द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि हमें पता चला, ताऊ जी ने भी बताया कि ये वही कुंड है, वही बृषभान कुंड है, यहाँ पर बृषभान बाबा प्रातःकाल स्नान करने के लिए आते थे। और आज की तारीख में भी ये मान्यता है, कई संतों ने अनुभव किया है, दर्शन किया है कि आज की तारीख में भी हमारी लाडली जू अपनी सखियों के साथ नित्य प्रति यहाँ पर एक बार भ्रमण करने जरूर आती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया है तो आप अवश्य इसे लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है
आपका कोई सुझाव है जहाँ के आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में आपको उस प्राचीन स्थली के दर्शन करा पाएँ। तो तब तक के लिए राधे राधे, सभी को जय जय श्री राधे।